नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि कल का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने घात को भी एक्सप्लेन किया है। दिन शनिवार 19 जुलाई 2025, तिथि शश्रीम मापनोती, तिथि है नवमी। नवमी तिथि पे सिंह और वृश्चिक ये दो राशियां दग्ध हो जाती हैं, जल जाती हैं। तो सिंह राशि में तो वर्तमान में केतु चल रहे हैं, बल्ले बल्ले हैं, बहुत बढ़िया है। दग्ध राशि में यदि केतु होते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। वक्री ग्रह कोई होता है तो राजयोग देते हैं। चूंकि दग्ध है तो थोड़ा बहुत तो डिस्प्लेजर के बाद देते राजयोग निश्चित है। अब ये रिक्ता तिथि है नवमी। रिक्ता तिथि शनिदेव के क्वालिटी ऑफ सैटर्न फॉलोज इन ऑन दिस डे। और नेचर क्या होगा, किस प्रकार की घटनाएं होंगी, वो नवमी है तो मंगल के अनुसार। मंगल अगेन धनु राशि में है, सिंह राशि में है केतु के साथ। तो दिन इज वेरी आउटस्टैंडिंग, मोर सो क्योंकि रिक्ता है शनिवार को नवमी। तो शनिवार को नवमी है तो सिद्ध योग बना रही है, क्योंकि रिक्ता शनि और वार भी शनि, तो ये सिद्ध योग बन रहा है। वेरी नाइस डे, वेरी फैंटास्टिक डे, very outstanding day for those who follow Saturn. Saturn means hard work, discipline, repeat exercises, repeat works, routine life, helping the poor, गरीबों में चप्पल बांटना, मोजा बांटना, सैंडल बांटना, जूता बांटना is very good on this day, क्योंकि रिक्ता तिथि है। रिक्ता मतलब एम्प्टीनेस, मगर चूंकि शनिवार को है तो यदि आप एम्प्टीनेस को फोरगो कर सकें तो उस एम्प्टीनेस को भरने के लिए ईश्वर आपको बहुत बड़ी कंपनसेशंस देंगे। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है भरणी। अब भरणी भी शनिवार को एक शुभ योग बनाता है। भरणी है यमराज, मां की कोख, जहां बच्चा सफोकेटेड महसूस करता है। यमराज इज सिंबल ऑफ डिसिप्लिन। किसी को जो लोग बहुत वेट कराते हैं उनसे यमराज नाराज होते हैं, याद रखिएगा। जो लोग बहुत इंतजार कराते हैं, चाहे सरकारी दफ्तरों में, चाहे आप अपने ऑफिस में, चाहे घर पे आप जाएं और आप कोई आए आपसे मिलने और आप उसको बहुत वेट करा रहे हैं, यमराज विल नॉट बी हैप्पी। जैसे ही आपके प्राण निकलते हैं तुरंत यमराज कम्स एंड टेक्स यू विदाउट यू मेकिंग यू वेट फॉर हिम। तो अब जब भरणी नक्षत्र लगता है तो और नक्षत्र कौन से एक्टिवेट हो जाते हैं? कृतिका, मघा और अनुराधा। कृतिका में कोई प्लैनेट गोचर में नहीं है, मघा में कोई प्लैनेट गोचर में नहीं है और अनुराधा में भी कोई नहीं है। अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट इन नक्षत्रों में है, ट्रीट दैट एक्टिवेटेड टुडे। और भरणी का वेध लगेगा अनुराधा पे। अगर अनुराधा में कोई प्लैनेट है तो दैट प्लैनेट विल अपोज योर राजयोग एंड स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशंस टुडे। अगर मंगल है तो भाई विल अपोज, सूर्य है तो पिता विल अपोज, सैटर्न है तो सर्वेंट्स विल अपोज, चाचा विल अपोज, वीनस है तो वाइफ और मदर विल अपोज, चंद्रमा है तो मदर और योर, बुध है तो फ्रेंड सर्कल विल अपोज, गुरु है तो जो आपके टीचर्स हैं या आपसे बड़े हैं दे विल अपोज। उस अपोजिशन को आपको फेस करना पड़ेगा। दैट इज हाउ यू सी द वेद। अब देखिए, हम लोग पंचांग को धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे जाके थोड़ा सीरियस में आ रहे हैं। जो ऋषि मुनियों ने कैसे संतरे की फांक की तरह हमारे दिन को हमें समझा दिया था कि इस प्रकार से हम जीवन यापन अपने दिन को समझ सकते हैं। और बिलीव मी, आप इसको फॉलो करेंगे, आपका दिन मोटा मोटी इसी के आसपास कटेगा। फिर आप समझ भी जाएंगे कि हाँ भाई, हमारी सफरिंग्स इन वजहों से है और इसको हम ध्यान रखा जाए। नक्षत्रात् हरते पापम भरणी हो गया। योगात् रोग निवारणम। योग है शूल योग। शूल योग होता है आश्लेषा नक्षत्र में। आश्लेषा मतलब सांप, वो सांप भगवान कृष्ण ने कलिया मर्दन वाला सांप। तो सांप की क्या क्वालिटी है? सांप अपने बनाए घर में कभी नहीं रहता। आश्लेषा वाले भी अपने बनाए घर में नहीं रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको लोगों को शेल्टर देना चाहिए। और सैक्रिफाइस, गंडांत नक्षत्र है। गंडांत नक्षत्र है तो कोई घबराने की बात नहीं है। गंडांत होने से कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा बहुत कभी कभी आपको कष्ट हो सकता है इसमें भावनात्मक रूप से, मगर रिजल्ट अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि बुध भी यहां वक्री है।
अब बुध वक्री है, गंडांत में है, तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी कार्मिक डे और आपको अपने कम्युनिकेशंस को सधा के रखने की आवश्यकता है आज। ये हो गया योगाद रोग निवारणम। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है घर, करण घर, करण मतलब गुरु, गुरु मिथुन राशि में है, नॉट ए वेरी फ्रेंडली राशि बट अतिचारी है, तेज स्पीड से चल रहा है, इट वांट्स टू एक्ट वेरी फास्ट। तो अब ये करण हो गया। अब घात को समझ लेते हैं आज के दिन। जैसे घात को मैं अभी कुछ वीडियो से समझाऊंगा ताकि आपको घात क्लियर हो जाए। तो अब देखिए, नौमी तिथि है, तो नौमी तिथि होती है रिक्ता तिथि। तो रिक्ता आप अगर इस चार्ट में जाएंगे तो रिक्ता लिब्रा मतलब 7, तुला राशि, और रिक्ता मतलब कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि। ठीक है, तुला और मकर में यदि चंद्र है, लग्न है, सूर्य है, महादशा लॉर्ड है, तो ये घात, ये तिथियां घात देंगी, आघात देंगी, कष्ट देंगी, अपयश देंगी और कोई बुरी खबर देंगी, विपरीत परिस्थितियां दे सकती हैं, आपका टेस्ट हो सकता है और होगा आप ही के पूर्वजन्म में किए हुए कर्मों के, किसी हमारे या पड़ोसी के करने से नहीं होगा, पड़ोसी के कर्म नहीं होंगे या आपके किसी और के कर्म नहीं, आप ही के किए हुए कर्मों का घात होगा। अब देखिए, दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए सेम उस राशि के लिए घात हो जाए उस। तो दिन है क्या, शनिवार, तो सैटरडे गिव्स घात फॉर लियो एंड वर्गो, 5 और 6 मतलब सिंह और कन्या राशि के लिए, तो ये फैक्टर यहां से हट गया। नक्षत्र भरणी है, भरणी गिव्स घात ऑन धनु राशि। मंथ है आषाढ़, अभी चल ही रहा है, तो आषाढ़ जैमिनी मतलब धनु राशि। सूर्य कर्क में है, धनु राशि, मिथुन राशि। तो अब ये मान के चलिए कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर किसी एक राशि पे घात नहीं लगा रहे हैं, इसलिए कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। फिर भी तुला राशि वाले, तुला, मकर, सिंह, कन्या, धनु और मिथुन, इतनी राशि वालों के लिए, मिथुन खासकर क्योंकि मिथुन में 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, यदि चंद्र हो, लग्न हो, सूर्य लग्न हो, महादशा लॉर्ड हो, थोड़ी सावधानी बरत के चलिए, कोई बहुत सीरियस मैटर नहीं है। घर से बाहर निकलने से पहले, शनिवार है तो शनि कहे मोहे अदरक पावा, थोड़ा अदरक मुंह में डालकर निकलिए, दिन आपका शुभ होगा। थैंक यू वेरी मच।